महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग पर अड़े आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल की सारी मांगे सरकार ने अब मांग ली हैं। सरकार ने मराठा समाज के लोगों को कुणबी जाति का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। कुणबी जाति पहले से ही महाराष्ट्र में ओबीसी के दायरे में आती है और अब सरकार के इस निर्णय से मराठा समाज के लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी ओर सरकार के कुछ ओबीसी नेता इस निर्णय से नाराज हैं। विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं हमारी कैबिनेट सब कमेटी को, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया। आरक्षण की मलाई लूटने की होड़ ऐसी कि 5 दिन तक मुंबई ठप रही। 50,000 की भीड़ ने मुंबई को बंधक बनाया तो सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। मराठाओं को कुणबी की तरह आरक्षण देने का सरकारी आदेश निकला, तभी जरांगे ने अपना अनशन तोड़ा। लेकिन सरकार के फैसले से पहले शुरू हुई सुगबुगाहट अब बड़ी नाराजगी की शक्ल लेती नजर आ रही है। एक तरफ राधा कृष्ण विखे पाटिल मनोज जरांगे को नींबू पानी पिलाकर अनशन तोड़ रहे थे, दूसरी तरफ छगन भुजबल नाराज हुए जा रहे थे। नाराजगी इतनी बढ़ी कि बुधवार को सीएम फडणवीस ने जब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई तो मंत्री छगन भुजबल उसमें शामिल तक नहीं हुए। छगन भुजबल कह रहे हैं कि जरांगे का आंदोलन देख लिया, अब ओबीसी समुदाय का देखना। आज से हमने सबको बता दिया है कि सब लोग गांव में, तहसील में या जिले में आप जाइए और बस ओबीसी पर अन्याय ना हो, और बाकी जो भी लिखना है लिखो। जिनको उपोषण करना उपोषण करो, हड़ताल भूख हड़ताल करना करो, और अगर कोई अन्याय गलती से भी हुआ तो फिर हम सब लोग एक होकर हम भी, जैसे वो आ सकते हैं हम भी आ सकते हैं। नाराजगी के पीछे फडणवीस सरकार का ये सरकारी आदेश यानी जियो है, जिसमें मराठाओं को ओबीसी आरक्षण देने के लिए बताए गए तरीके की घोषणा की गई है। बताया गया है कि अगर कोई मराठा हैदराबाद गैजेटियर के मुताबिक कुणबी परिवार का वंशज हुआ तो उसे वंशावली अभिलेख के मुताबिक प्रमाण पत्र देना होगा, फिर उसे ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इसमें पुराने हैदराबाद की साल 1900, 1902, 1918, 1923, 1926, 1928 और 1948 तक के गैजेटियर में जिक्र किए गए लोग ही शामिल हो सकेंगे। ये हैदराबाद गैजेटियर काम में आएगा, क्योंकि हैदराबाद गैजेटियर में जब उनके दादा परदादा का नाम ये कुणबी जाति में अगर रहेगा तो उसका फायदा उनको मिलेगा और नियम के अनुसार उनको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको आरक्षण मिल पाएगा। महाराष्ट्र के बंटवारे से पहले मराठवाड़ा का क्षेत्र हैदराबाद के निजामों के शासन के अंदर था। तब मराठवाड़ा की जातियों को लेकर निकाले गए गैजेटियर में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के 17 जिलों की जानकारी है। इन जिलों में मराठा और कुणबी जाति की आबादी का जिक्र है। इन तमाम जिलों में औरंगाबाद, बीड, नांदेड़, परभणी, जालना, लातूर, हिंगोली और उस्मानाबाद जैसे क्षेत्र शामिल थे। आज की तारीख में इनकी आबादी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। मुसीबत यह है कि मराठा आरक्षण की मांग पर पहले जब आंदोलन हुए थे तो दस्तावेजों में कुणबी जाति का रेफरेंस तलाशा गया था। खबर है कि तब अंग्रेजों के जमाने के हैदराबाद गैजेटियर में ही 58 लाख परिवारों का रिकॉर्ड मिल चुका था। अब भुजबल को डर है कि ऐसे तो महाराष्ट्र की 13 करोड़ की आबादी में से 28% मराठा अकेले ओबीसी आरक्षण के पात्र बन सकते हैं। रूलिंग कम्युनिटी है मराठा कम्युनिटी, वो बैकवर्ड नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यही 4 यहाँ जो आयोग बने उनका भी जजमेंट यही आया। एक साथ सारे मराठवाड़ा, सारे पश्चिम महाराष्ट्र करोड़ों लोगों को कुणबी बनाया जाए, ओबीसी बनाया जाए, वो हम नहीं होने देंगे। ऐसे भी हम 250 से जब महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंटेशन हुआ तब, अब 374 है। इसका मतलब इतने सारे लोगों को हमने लिया ना, मगर वो वैध भी था, कानूनी था। वो उसकी छानबीन करके फिर जब कहा गया आयोग ने कि इनको लेना चाहिए, हमने लिया। थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हमारे जो चेयरपर्सन है उन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है।
अगर मराठा समाज के अंदर कोई शंका है तो वो भी आके मिल सकते हैं, ओबीसी समाज के मन में कोई शंका है वो भी आके मिल सकते हैं। लेकिन ओबीसी के बारे में महायुति के सरकार ने उनका कम करके और किसी को देना ये हम नहीं करेंगे, ये खुद माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा है। हालांकि फडणवीस सरकार का कहना है कि ओबीसी में मराठाओं को आरक्षण से उनके अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन छगन भुजबल और ओबीसी समुदाय के विरोध को देखते हुए सरकार ने अब ओबीसी समुदाय के मुद्दों पर विचार करने के लिए 6 सदस्यों वाली कैबिनेट उप समिति बनाने का फैसला किया है। इस कैबिनेट सब कमेटी में प्रत्येक दल से 2-2 मंत्री होंगे। इनका काम मराठा आरक्षण के फैसले के बाद ओबीसी समुदाय की चिंताओं का समाधान करना है। का जीआर जो है बिल्कुल ओबीसी समाज को अफेक्ट नहीं करता है, उनका नुकसान नहीं करता है। ये पता चलने के बाद मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि भुजबल साहब की नाराजगी दूर हो जाएगी। ओबीसी समुदाय के नेताओं की चिंता सिर्फ पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण की नहीं, बल्कि राजनीतिक आरक्षण को लेकर ज्यादा है, क्योंकि तब स्थानीय निकाय के चुनावों में भी मराठाओं को आरक्षण मिलेगा। फिलहाल सामाजिक और आर्थिक आधार पर मराठा समुदाय को इससे पहले भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन सरकार के फैसले अदालत की चौखट पर धाराशायी हुए तो अब जरांगे ने ओबीसी कोटे के अंदर आरक्षण ले लिया है। और उस कोटे की कहानी यह है कि महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए तय 27% आरक्षण में से 6% खानाबदोश जनजातियों के लिए, 2% गोवारी समुदाय के लिए और बाकी 2% छोटे छोटे कई समुदायों के लिए आरक्षित है। इस तरह बाकी बचे केवल 17% ही 374 समुदायों के बीच साझा किया जाता है। अब अगर इसमें 28% आबादी वाला मराठा समुदाय भी घुसा तो पुरानी ओबीसी जातियों को ही आरक्षण के लाले पड़ जाएंगे। मराठा आरक्षण की मांगों को पूरा कर भले ही फडणवीस सरकार ने मराठाओं को खुश कर दिया हो, लेकिन इससे ओबीसी समाज में अब नाराजगी बढ़ते नजर आ रही है। अब आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले अपने यानी बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक ओबीसी को फडणवीस किस तरह से समझाएंगे, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।